पहला पॉइंट है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन कौन है? तो पहला है वाक और अभिव्यक्ति। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और यह अनुच्छेद 19 में वन का एक, अनुच्छेद 19 में वन का एक, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 में वन का जी में, 19 का वन का ए में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का वन का ए में, और शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार 19 का वन का बी में है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार 19 का ही वन का सी में है, और भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 19 का वन का डी में है, और भारत के किसी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार 19 का वन का ई में है, और कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार 19 का वन का जी में है। तो यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। ए में है वन का ए में 19 का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। तीसरा है संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संरक्षण का अधिकार। पाँचवा है भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। अगला कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार जी 7वां में 19 का। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो यह अनुच्छेद 20 का सी में है। अगला संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। तो यह है अनुच्छेद 20 में दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 का है, अनुच्छेद 21। अगला मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 24। अगला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। अगला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं। अगला मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है, जुडिशरी करता है। अगला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का एक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय का एवं आत्मा का है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अनुच्छेद 32। आगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवेस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में।
संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया? संविधान में अनुच्छेद किया गया 15 का 6 और 16 का 6। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार, और यह अनुच्छेद 300 का ए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अगला, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 352 व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अगला, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1976 में। अगला, समानता का अधिकार, इसका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक अनुच्छेद। अगला, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। अगला, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अगला, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। पॉइंट है कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना एवं धार्मिक कार्यों को प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भाग 4 में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिकता संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ अनुच्छेद, उसके पहले इसको देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन एवं में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 43 का क में। अगला है कि भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक को सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। कथन किसका? तो केटी शाह का। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। 38 का 2 में आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। 38 का 2 में। 39 का क में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। 39 का क में। 39 का ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों के सर्वोत्तम रूप से प्राप्त हो।
अगला 39 का घ में पुरुष एवं स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का घ में 39 का अड़ में पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। 39 का अड़ा में 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में 42 में काम की न्याय संगत एवं मनोविच दशाओं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। आगे 43 के क में कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंधन में 43 का क में 43 का ख में सहकारी समितियां के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। 43 का ख में 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। 44 में 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 46 में SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। 47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थ के उपयोग पर प्रतिबंध। अगला 48 में गाय, बछड़े तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं मुश्किल नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। मूल अधिकार कानूनी रूप से माने जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। तो किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो पूर्व सोवियत संघ USSR। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भाग 4 का A में। अगला स्वर्ण समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण समिति 1976 में गठित की गई। भारतीय संविधान के 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 46वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य मोरल ड्यूटी। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। महिलाओं के समानता तथा कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 के 5वां में 51 के 5वां में। मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? केवल नागरिकों पर। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। संविधान का पालन करें व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वालों उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें व उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें व महान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में सरसता और समान भातृत्व की भावना
का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी समसामयिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें एवं उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील आदि और वन्यजीव सम्मिलित है की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र की प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न एवं उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता संरक्षण जो भी उनके शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को भारत संविधान के 6वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में कहा गया था? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। आगे एक पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भागवती 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। भारत और PIL कहा जाता है। तो ये था वीडियो। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना।